जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को, जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को। अपने सीने में दबाए बैठा हूं देश के लिए कुछ कर गुजर जाने की आग को। और कमजोर नहीं है मां तेरे एहलाल, और कमजोर नहीं है मां तेरे एहलाल। अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन के हर दाग को, तेरे दामन के हर दाग को। नमस्कार, मैं सचिन वशिष्ठ। सर्वप्रथम मैं संविधान निर्माता हूं, वह मां भारती के चरणों में सत सत नमन करता हूं और उन अमर शहीदों को जिन्होंने मां भारती की आन बान शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। गणतंत्र दिवस एक ऐसा शुभ अवसर है जो हमें हमारे वीर वीरांगनाओं की गौरव गाथा व उनके बलिदानों में संघर्षों की कहानियों को तरोताजा करता है और हमारे अंदर एक देश प्रेम की भावना जागृत करता है और यह संदेश देता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम विविधता में कैसे एकता और अखंडता बनाए रखें। शहीदों का सपना जब सच हुआ, शहीदों का सपना जब सच हुआ, भारत तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। हमारे जन्म से ही हमें भारत की नागरिकता तो मिल जाती है, परंतु यह एक विचारणीय विषय है, क्या हम एक अच्छे नागरिक बन पाए हैं? हम संविधान में दिए गए मूल अधिकारों व अन्य अधिकारों की बात तो करते हैं, परंतु कभी अपने मूल कर्तव्यों के बारे में सोचा है? आपने सोचा है कभी क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन कर भी रहे हैं या नहीं? बिजली मुहैया कराए, पर हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी या हमारा नैतिक कर्तव्य भी यह बनता है कि हम कैसे बिजली को बचा पाए, कैसे 1 यूनिट बिजली बच पाए जिससे हमारी सरकार और हमारे देश को फायदा हो। सरकार की जिम्मेदारी है वह हमें 24 घंटे पानी मुहैया कराए, हमारे खेत खलियान घर तक पानी पहुंचाए, परंतु हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम पानी को कैसे संरक्षित रखें, कैसे केमिकल मुक्त खेती करें, कैसे प्राकृतिक खेती करें। हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने देश की रक्षा और उस पर होने वाले आंतरिक या बाहरी आघातों से उसे बचाएं। हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि हम महिलाओं का सम्मान करें और इनकी रक्षा करें। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्रकृति की रक्षा करें जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमारी प्रकृति की बदौलत है। साथियों, हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश का एक एक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो हमारा देश विकसित और विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर होगा। साथियों, आजादी के पश्चात हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, परंतु हमारा देश भारत आज भी अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। तो हमें आवश्यकता है यहाँ एकजुट होने की और अपने भारत देश को इन समस्याओं से बाहर निकालने की, ताकि हमारे स्वतंत्रता सेनानी व संविधान निर्माताओं का सपना साकार हो सके। साथियों, हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करेंगे तभी हमारा देश विकसित और श्रेष्ठ बनेगा। मैं यहां देख रहा हूं अभी छात्रों को, शायद मैंने कर्तव्यों की बात करी है तो सभी हंस रहे हैं और अपनी आपसी बात में बिजी हैं। मैं यहां कोई घंटों मांगने के लिए आपसे खड़ा नहीं हुआ हूं, सिर्फ 2 मिनट मांगिए और आपकी जितनी भी पूरी साल की बात है वो भी आज ही होनी है। शायद मेरी जगह कोई अध्यापक होते तब भी आपका यही हाल होता। अगर हम किसी प्रोग्राम में अच्छे से भाग ना ले सके तो शायद ना आए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा और एक वक्ता से एक श्रेष्ठ श्रोता होना ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि वक्ता तो अपनी बात कह रहा है, आप क्या सुन रहे हो उसमें, ये भी एक बड़ी बात है। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि संविधान की रक्षा करें और जो माहौल आज चल रहा है उससे बच के रहें और देश को हिंसा से बचाएं। साथियों, हमारी जिंदगी कोई ट्विटर पे चलाया ट्रेंड भर नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे करी गई टिप्पणी भर नहीं है या कोई पोस्ट भर नहीं है। साथियों, हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बचना होगा और किताबों का अध्ययन करना होगा। किताबें ही हमें जरूरी ज्ञान देंगी और हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने में सहायता करेंगी। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद।